हेलो मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का केवीआर लर्निंग एकेडमी में। मैं रितेश सर आज आपके लिए फिर जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आप कह सकते हैं, जो कि आपको अवार्ड से रिलेटेड है और खास करके सिनेमा से रिलेटेड जो अवार्ड है, जो पिक्चर्स के क्षेत्र में अवार्ड दिए गए हैं, उसके क्षेत्र में हम लोग अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फिल्म देखना तो आप सबको पसंद ही होगा, फिल्म देखते भी होंगे आप लोग, लेकिन अवार्ड वही पूछ देगा याद रखने के लिए, तो वही आपका बस मुंह बन जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग बहुत आसान तरीके से और बहुत ही ट्रिक के साथ आसानी से जो है कुछ कुछ निमोनिक्स लेकर के हम लोग आसानी से इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है इस चीज को देखते हैं और शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और पहला क्वेश्चन लेते हैं आप सबके सामने। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा फिल्म है जिसको कि बेस्ट पिक्चर अवार्ड दिया गया है, किसमें? 97th अकेडमी अवार्ड में। पता है आपको, अकेडमी अवार्ड को ही ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है, ये भी पता होना चाहिए आप सबको। ठीक है, तो किसको जो है अकेडमी अवार्ड दिया गया है? अकेडमी अवार्ड पूछे, ऑस्कर अवार्ड पूछे, एक ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पूछा है ओपेनहाइमर, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, एनोरा और बारबी। तो देखो, ओपेनहाइमर को पिछले साल ना बहुत ज्यादा ही अवार्ड मिला था। आपने देखा था कि ओपेनहाइमर को पिछले साल बहुत खतरनाक अवार्ड मिला था, बहुत ज्यादा ही अच्छा अवार्ड मिला था, सब जगह इसको मिला था। आपको पता है ना ओपेनहाइमर किस चीज पे रिलेटेड है? आपको फिल्म देखे भी होंगे, हमको लगता है बहुत लोग, क्योंकि बहुत फेमस किताब है। हमको इसमें भगवत गीता के बारे में बताया जाता है। और आपको अगर किसी को देखना है, जैसे कि न्यूटन को देखना है, ठीक है, और आइंस्टाइन को देखना है, तो इसमें दिखाया गया है ओपेनहाइमर में। ओपेनहाइमर मूवी में देखिएगा, बहुत खूबसूरत मूवी है। ठीक है, तो 97th अकेडमी अवार्ड किसको मिला है बेस्ट फिल्म में? तो बोलेंगे एनोरा का। किसको दिया गया? एनोरा को, याद रखिएगा। ठीक है, तो अकेडमी अवार्ड, ए फॉर अकेडमी और ए फॉर एनोरा, याद रख सकते हैं। ठीक है, अब ऑस्कर अवार्ड तो बहुत बड़ा अवार्ड होता है ना जी फिल्म के क्षेत्र में, तो जितना बड़ा अवार्ड है ना उतना ही छोटा नाम है इसका, एनोरा। ठीक है, याद रखना, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। तो अकेडमी अवार्ड, ए फॉर अकेडमी, ए फॉर एनोरा, या जितना बड़ा अवार्ड है उतना ही छोटा नाम है इसका। क्लियर है आप सबको? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। पूछ रहा है कि बेस्ट मोशन मूवी कौन सा है? 82nd ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 किसको दिया गया है आपको कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड? तो चलिए एक बार हम लोग इसके साथ खेल लें, क्या मजा आएगा आप सबको। देखिए, एनोरा आपको पता है किसको दिया गया है? 97th नंबर का जो है एकेडमी अवार्ड दिया गया, 97th नंबर का एकेडमी अवार्ड, मतलब कि ऑस्कर अवार्ड। ओपनहाइमर के बारे में तो अभी हम लोग देखे कि नहीं, इसको कुछ नहीं है। अब देखिए कि 82nd नंबर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड पूछा है, तो वो ब्रूटलिस्ट है। कौन सा है? द ब्रूटलिस्ट। ठीक है, द ब्रूटलिस्ट। देखो, तो ऐसे आप देखते हैं ना, ब्रूटलिस्ट किस क्षेत्र में हम लोग अवार्ड करते हैं कि बहुत बहुत गंदे तरीके से उसको मारा, ब्रुचुअली, ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ठीक है, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसको मिला है? द ब्रूटलिस्ट। याद रहेगा आप सबको, द ब्रूटलिस्ट, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखते हैं कि इसको देखिए, निमोनिक्स आप कुछ भी बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से ही बनाइए। जरूरी नहीं कि जो हम बता रहे हैं वही दिमाग में रखिए। आपका पहले से बना हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है मेरा सुनने का। ठीक है, लेकिन हाँ, जिसको दिक्कत हो रहा है ना, उसकी बात है, उसकी बात है। ठीक है, तो हम याद रखेंगे। तो ब्रूटलिस्ट कैसा होता है कि ब्रश करेंगे हम लोग कैसा, तो हमारा ब्रश करने वाला जो ब्रश है वो कैसा है? गोल्डन है, गोल्ड का है। तो याद रखते हैं जो ब्रूटलिस्ट है वो गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। लिखा है कि बेफ्टा अवार्ड, 78th नंबर का बेफ्टा अवार्ड। देखिए, जो जो फेमस अवार्ड है ना, उसको हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कि ऑस्कर अवार्ड एनोरा को दिया गया, गोल्डन ग्लो अवार्ड द ब्रूटलिस्ट को दिया गया। ठीक है ना। अब बेफ्टा अवार्ड पूछा है कि बेस्ट फिल्म कौन सा है बेफ्टा में, तो याद रखिएगा कॉन्क्लेव। अब देखिए, यहीं पर आपको ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो सारे यहीं पर मिल जाएंगे। जैसे द ब्रूटलिस्ट, बोलेंगे सर गोल्डन ग्लोब अवार्ड, बताइए कोई दिक्कत? गोल्डन ग्लोब अवार्ड। एनोरा तो बोलेंगे सर ऑस्कर अवार्ड, बताइए कहीं दिक्कत? तो एकदम कंफ्यूज नहीं करना है। बेफ्टा, बेफ्टा अवार्ड कॉन्क्लेव को दिया गया है। तो यहां पर बेफ्टा है तो बेफ्टा, बी के बाद सी ही आना है, तो सी फॉर कॉन्क्लेव। याद हो गया आप सबको? तो बी फॉर बेफ्टा, उसके बाद सी ही आना है, तो सी फॉर कॉन्क्लेव। ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है कि पैल्मा डी ओर अवार्ड किसको दिया गया है 78th नंबर के कांस फिल्म फेस्टिवल में। आपको पता है ना कांस फिल्म फेस्टिवल कहां होता है? फ्रांस में। नहीं पता होगा तो आप ना इस तरह का जब भी वर्ड देखिएगा, पाल्मा डी और, ऐसे डी और ऐसे कुछ भी लिखा रहेगा, तो वो फ्रांस का ही होगा। आप देखे होंगे कि यहीं पर जो है रेड कारपेट होता है, और बहुत लोग एकदम चमचमाती हुई साड़ी अपना पहन के आता है, एकदम ड्रेस पहन के आता है और एकदम हाईलाइट हो जाता है। एक बहुत ही गांव की एक लड़की थी जो कि फैशन डिजाइनर है, बहुत फेमस हुई थी इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल में। नाम याद नहीं आ रहा हमको, बहुत गांव की थी। उससे आप ये प्रेरणा ले सकते हैं कि वो बहुत ही मिनिमम जो है, आप कह सकते हैं संसाधन में जो है, बहुत बेस्ट और ऊंचा नाम कमाई है। ठीक है, आप देखिए कभी कांस फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है,
तो चलिए इसमें कौन देखते हैं कि भाई की पाल्मा डी अवार्ड किसको मिला है कांस फिल्म फेस्टिवल में। तो एनोरा को तो आपको पता है क्या मिला है, जल्दी बताइए एनोरा को क्या मिला है? ऑस्कर अवार्ड। ब्रूटलिस्ट को जल्दी बताओ? गोल्डन ग्लोब अवार्ड, क्योंकि हमारा ब्रश जो है वो गोल्डन का है। और कॉन्क्लेव, तो कॉन्क्लेव है सर तो बेफ्टा, सिंपल बात है, याद रहेगा आप सबको। तो यहां बच गया क्या? इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। किसको मिला है? इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। हम आपको इतना क्यों लंबा कहानी बताएं कि कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट होता है? इसीलिए कि याद करने के लिए कि कांस फिल्म फेस्टिवल जो होती है जिसमें रेड कारपेट होता है, तो समझ लीजिए कि वहां पे एक लड़की जा रही थी, हीरोइन, वो गिर गई, है कि नहीं? अब इतना लंबा लंबा कपड़ा पहन के कोई जाएगा जी तो गिर ही जाएगा जी, है कि नहीं? समझ रहे बात को? तो लंबा लंबा कपड़ा पहन के गई, गिर गई, तो वो हंसने लग गई, अरे ये तो एक्सीडेंट है, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। ठीक है, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, आप ऐसे पिक्चर दिमाग में रख लीजिए, ठीक है? इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि फ्रांस में होता है, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। बस छोटा बहुत आपको याद दे रहे हैं आपको कि याद करने के लिए आपको अच्छा रहे। अब देखो यहीं पर अगर पूछ देना आपसे, मान लो कि ये किसको है, किसका है, इसका फिल्म मेकर कौन है, तो जफर पनाही। बहुत अच्छा नाम है इसीलिए हम बता रहे हैं आपको, जफर पनाही नाम है इनका, जफर पनाही। और इनका कंट्री का नाम जो वो कहां से आते हैं, तो वो ईरान के फिल्म मेकर, ठीक है? इन्हीं का ये मान लो कि ये क्या है, ये जो है आपको फिल्म है, ठीक है? पाल्मा डी अवार्ड अवार्ड। तो इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट जफर पनाही की एक फिल्म है जो कि ईरान से है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि 71st नेशनल फिल्म अवार्ड किसको दिया गया? हमारे देश में सबसे बड़ा अवार्ड यही होता है, नेशनल फिल्म अवार्ड। तो ये किसको दिया गया है? 12th फेल को। किसको दिया गया है? 12th फेल। आपको पता होगा 12th फेल को ना बहुत ज्यादा ही जो है मतलब अवार्ड दिया गया है। इसमें एक्टर कौन थे? एक्टर कौन थे? विक्रम मेसी साहब। कौन थे एक्टर इसके? विक्रम मेसी। इसमें एक्टर कौन थे? विक्रम मेसी। अगर वहीं पे पूछेगा नेशनल फिल्म अवार्ड में ना किसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्टर का, तो एक तो हो गया विक्रम मेसी और दूसरा हो जाएगा पता है क्या? शाहरुख खान। शाहरुख खान, ठीक है? शाहरुख खान को मिला है, ठीक है? तो फिल्म कौन सा है? फीचर फिल्म। देखिए यहां पर ये भी ध्यान रखिएगा, कीवर्ड्स को ध्यान रखना है। बेस्ट फीचर फिल्म पूछ रहा है, तो 12th फेल को मिला है, ठीक है? आगे चलते हैं। पूछा है कि बेस्ट एक्टर, देखिए अभी यहां आ ही गया बेस्ट एक्टर अवार्ड, तो हम आपको बताए थे दो लोगों को मिला है बेस्ट एक्टर अवार्ड। तो भाई किसको किसको? तो एक शाहरुख खान, दूसरा विक्रम मेसी। शाहरुख खान को किस मूवी के लिए मिला है? तो बोलेंगे सर जवान मूवी के लिए। आप लोग देखे होंगे जवान मूवी। और विक्रम मेसी को तो आपको पता ही है 12th फेल के लिए। बस इतना ध्यान रखना है आप सबको, ठीक है? तो देखो इंडिया की जो मूवी है ना उसको याद करना कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपने फिल्म देख रखा है, आसान है याद करना आपके लिए। लेकिन जो बाहर की मूवी है वो याद करना मुश्किल रहता है। चलिए यहीं पर एक क्वेश्चन जल्दी से बताइए कि बेफ्टा अवार्ड किसको मिला है? देखिए इतना बार रिवीजन कर लीजिए ना जी, एकदम याद ही भूल जाए। तो बेफ्टा अवार्ड बी से है, इसके बाद सी होगा तो कॉन्क्लेव। चलिए ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है, जल्दी जल्दी बताओ। ऑस्कर अवार्ड किसको दिया गया है? तो बोलेंगे सर किसको मिला है? एनोरा को। गोल्डन ग्लोब अवार्ड, तो हमारा ब्रश जो है वो गोल्डन कलर का है, तो द ब्रूटलिस्ट। याद रहेगा आप सबको, बताइए। द ब्रूटलिस्ट, बताइए। याद हो गया आप सबको? याद हुआ? ऑस्कर अवार्ड एनोरा, बेफ्टा अवार्ड कॉन्क्लेव, गोल्डन ग्लोब अवार्ड ब्रूटलिस्ट, और ये 71st अगर नेशनल फिल्म फेस्टिवल तो एक्टर पूछा है, अगर फिल्म पूछता तो 12th फिल्म, और एक्टर में शाहरुख खान और विक्रम मेसी। आगे बढ़े, चलिए इतना बार रिवीजन कर लेंगे कि हम लोग को हो जाएगा। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस तो है तो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, लेकिन जो बहुत पुरानी मूवी, पुरानी हीरोइन है, अब भी अब न्यूज फिर से वो फिल्म बना रही है, रानी मुखर्जी को। किस मूवी के लिए मिला है? तो मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, है ना? मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मिला है, क्योंकि आपको मूवी का नाम भी पूछ सकता है। ये मूवी हमको नहीं लगता है कि आप लोग देखे होंगे, क्योंकि अब रानी मुखर्जी कौन देखेगा? अब तो तुम लोग आलिया भट्ट को देखता है क्या? अब तुम लोग आलिया भट्ट को देखता है। अपना अपना जो है फेवरेट हीरोइन का भी नाम लिख सकते हैं कमेंट में कि आपकी कौन फेवरेट हीरोइन है, ठीक है? तो ये कौन है? रानी मुखर्जी, मिसेस चैटर्जी, और किसके लिए? नॉर्वे के लिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17th नंबर का फिल्म फेयर अवार्ड किसको दिया गया है? बेस्ट फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड किसको दिया गया है? बस ये वही मूवी है, ठीक है, कि फिल्म दिखाने ले गए थे, कन्हैया हरा गई। ऐसे याद रखेंगे, फिल्म दिखाने ले गए थे, कन्हैया हरा गई, तो कौन हो गई? लापता लेडीज, ठीक है? तो आप ऐसे याद रखेंगे कि फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला है? कि फिल्म दिखाने ले गए, कन्हैया हरा गई वहां हमारी। ऐसा हुआ आप सबके साथ है? अभी कन्हैया होवे न करेगी तो होगा कहां तुम लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे याद रखेंगे कि राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा किसको दिया गया है? एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं। लिखा है कि वाहिदा रहमान, हेमा मालिनी,
आशा पारेख और जया बच्चन। लग रहा है ऑप्शन में कुछ गलती है, ऐसा हमको लग रहा है, क्योंकि ये तो नहीं हमको लग रहा है। ठीक है, आप 2024 में जो है, देखिए 2024 के बाद 2025 में मिला है अनुपम खेर को, उससे पहले मिला है आशा पारेख। ठीक है ना, तो इसको रहने देते हैं हम लोग। ठीक है, याद रखिएगा 2024 का अवार्ड था, लेकिन 2025 में दिया गया है किसको? अनुपम खेर को। अनुपम खेर को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अब देखो ये कौन सा है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये कौन सा था? राजकुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है। ठीक है ना, उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 56 नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है, अब जल्दी आपको ये भी बताना है कि ये, आपको कमेंट में ये बताना है कि ये हुआ कहां था। चलो जल्दी से, इसका वेन्यू कौन सा था? ठीक है, कि इसका जगह, किस जगह पर ये ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो कौन सा जो है, किसको है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो एक बार इसको देखेंगे, जैसे कि अमिताभ बच्चन तो सबको मिलने जैसा लायक है, लेकिन मिला है किसको? रजनीकांत को। किसका मिला है? रजनीकांत जी को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मिला है। तो आप ऐसे याद रखिए कि रजनीकांत जी के जो है दोस्त है कौन? सत्यजीत। ठीक है, रजनीकांत जी के कौन है? सत्यजीत जी जो है आपके दोस्त हैं, किसके? रजनीकांत जी को। ठीक है, देखो ये सब नाम याद रखना आसानी है, थोड़ा सा पिक्चर अगर आप रिलोड कर लीजिएगा कि रजनीकांत जी कैसे दिखते हैं। ठीक है, वो हमारे मेगा सुपरस्टार है, पता है आप सबको, ये सुपरस्टार है। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रजनीकांत जी को मिला है। ठीक है, अब देखिए यहां पूछा है कि कौन सा एल्बम ऑफ द ईयर है? एल्बम ऑफ द ईयर 67th ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, 67th नंबर का ग्रैमी अवार्ड कौन सा है जिसको कि आपको क्या मिला है? एल्बम ऑफ द ईयर। एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? तो देखिए यहां पर जो है आपको दिया गया कॉय बॉय कार्टर को। देखिए इसी, अब देखो ये जो है ना बियॉन्स, इस अलग नहीं है, इसी में लिखा है कॉय बॉय कार्टर बियॉन्स। ठीक है, ये ध्यान रखना आप सबको। तो एल्बम ऑफ द ईयर कौन है? कॉबॉय कार्टर। किसमें? ग्रैमी अवार्ड में। ध्यान रखना आप सबको कि ग्रैमी अवार्ड 67 नंबर किसको मिला गया, किसको दिया गया है आपको? इस बेस्ट एल्बम। तो इसमें याद रखेंगे हम लोग कॉबॉय कार्टर। ग्रैमी अवार्ड में एक इंडिया के भी लोगों को भी दिया गया है, इंडिया जैसे कि इंडियो अमेरिकन है, उसको भी दिया गया है। और वो पता है वो कौन सा एल्बम है? वो एल्बम है त्रिवेणी। ठीक है, वो त्रिवेणी को भी दिया गया। इंडिया के भी हैं जिनको दिया गया त्रिवेणी, एल्बम का नाम है त्रिवेणी। ठीक है, यहां हम लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग इतना इतना उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद हो गया होगा। एक बार रिवाइज कर लें क्या? बताइए, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते कि हम लोग क्या क्या याद किए हैं, मजा आ जाएगा आप सबको भी। तो चलिए यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहला तो भाई ऑस्कर अवार्ड किसको दिया गया है अगर हम बात करें, तो आप याद रखिएगा एनोरा को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप बताइए कि बेफ्टा अवार्ड किसको मिला है? जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। बेफ्टा अवार्ड किसको दिया गया है? तो बोलेंगे सर कॉन्क्लेव को दिया गया है। इसमें कहीं दिक्कत? बोलेंगे नहीं सर। चलिए उसके बाद बोलेंगे सर ये फिल्म फेयर अवार्ड किसको दिया गया है? फिल्म फेयर अवार्ड में कौन सा बेस्ट मूवीज था? तो भाई वही बात है, आपको याद आ गया होगा कि फिल्म दिखाने ले गए थे तो लापता लेडीज। ठीक है, याद हो गया होगा आपको। उसके बाद बताइए कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसको दिया गया है? जल्दी से। तो भाई गोल्डन कलर का क्या है हमारा? ब्रश द ब्रूटलिस्ट। ब्रूटलिस्ट, देखिए एकदम याद हो जाएगा भाई। सत्यजीत रे किसको मिला है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो सत्यजीत किसके दोस्त है? रजनीकांत जी के। तो याद रखेंगे रजनीकांत। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द चीज आपको याद हो जाएगा, बार बार रिकॉल करके देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा आप सबको। ठीक है, तो इतना ही हम लोग रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चों। थैंक यू।